देसी हेल्थ गुरु की तरफ से तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वो मेरे भाई वो हजरात जो नफ़स की वजह से परेशान है कि नफ़स में हरकत नहीं आती, नफ़स मुतहरक क्यों नहीं रहता। 24 घंटे में से 12 घंटे नफ़स जो है उनका कम से कम खड़ा होना चाहिए। किसी चीज़ का ख्याल आते ही या कोई ऐसी मूवी देखते ही उनका नफ़स उठने का नाम नहीं लेता। तो नाज़रीन, उनके लिए एक सदाबहार तिला का नुस्खा लेकर पेश हुआ हूँ, जो बनाने में बिल्कुल आसान, सस्ता और बेज़रर नुस्खा है। और ताकत की बात मैं क्या बताऊँ, इतना पावरफुल और इतना असरअंगेज़ नुस्खा है, जो बग़ैर आंवले के, बग़ैर आपके नफ़स के ऊपर कोई ख़राश पैदा किए, बग़ैर फिंसी फोड़ा निकाले हुए आपके नफ़स को पहले की तरह हरकत में लेगा, पहले की तरह उसमें जोश भर जाएगा और नाज़रीन उसमें खून पहले की तरह रवानी करना शुरू कर देगा। जो रगें ख़त्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से रिपेयर कर देगा। लेकिन ये थोड़ा पेचीदा असर करेगा नाज़रीन, ये पक्का असर ज़रूर करेगा, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता ये आपके नफ़स के ऊपर अमल करेगा। ये फ़ौरन असर करने वाला टोटका और तिला नहीं है। तो नाज़रीन, आपने ये प्रॉपर 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने पर आपके नफ़स में इतनी पावर और इतना उसमें जोश और उसमें इतना वलवला आ जाएगा कि आपसे खुद कंट्रोल में नहीं होगा। आप खुद नफ़स हाथ में लेकर घूमेंगे, दीवार के ऊपर छेद करना चाहें तो दीवार में भी आप छेद कर सकते हैं। उसमें इतनी सख्ती और इतना आपसे ओवर कंट्रोल हो जाएगा, इतनी उसमें रेस भर जाएगी। तो नाज़रीन, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने तिब्ब नबवी में देसी चीज़ों में कितनी पावर पैदा की है। तो इसी के साथ आप भाइयों की खिदमत में नुस्खा पेश करूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि देसी हेल्थ गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भाइयों की खिदमत में सस्ते, आसान और लाजवाब क़ुव्वत और पावर वाले बेज़रर नुस्खे पेश कर सकूं, जिनका मर्दाना कमज़ोरी से, मादा मनविया से और नफ़स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से तल्लक है। नाज़रीन, आपकी खिदमत में जो भी तला पेश करता हूँ वो कम नहीं है, हर तला एक दूसरे से बढ़ चढ़ के है। लेकिन कुछ ज़्यादा महंगे हैं, कुछ ज़्यादा सस्ते हैं, कुछ बनाने में आसान हैं, कुछ के लिए थोड़ी मुश्किल आपको इख्तियार करनी पड़ती है। सो जिस भाई को जो भी आसान लगे वो बना के यूज़ कर सकता है। कुछ ज़्यादा जल्दी असर करते हैं क्योंकि उनमें चीज़ें अच्छी डाली होती हैं, और कुछ में चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो थोड़ा आस्ता से काम करते हैं, लेकिन नफ़स के जो मुकम्मल नुक्स है, मुकम्मल उसमें ख़राबी है और गंदा पानी जो नफ़स की रगों में भर गया होता है, ऊपर जो रगें नफ़स के ऊपर उमड़ आई होती हैं, नज़र आती हैं, उनमें से गंदा और फासद मवाद खारिज करके नफ़स को पहले की तरह रिपेयर कर देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ आप भाइयों की खिदमत में नुस्खा पेश करूं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने मुकम्मल तरकीब और तरीका इस्तेमाल इसका प्रॉपर आपने नोट कर लेना। और ये जनाब आपको बता दूं, ये सर्दियों के लिए बहुत ही कामल नुस्खा है, बहुत ही आसान और बहुत ही कामल नुस्खा है, जिसे आप यकीनन इस्तेमाल करेंगे और वाकई आप खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने खुश्क गडोए लेने हैं, जिन्हें खरातीन का नाम भी दिया जाता है। ये आपने पंसारी से खुश्क खरातीन मुसफ़्फ़ा लेने हैं, साफ़ किए हुए, और उसमें जनाब आपने बीर बोटी शामिल करनी है, और उसमें तीसरी चीज़ है खुश्क जोंकें। ये तीनों आपने हम वज़न लेके, ये तीनों नाज़रीन आपने हम वज़न ले लेनी है, को 3-3 4-4 तोले ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है। इनको नाज़रीन आपने प्रॉपर रोगन कुंजद तिलों का तेल लेकर उसमें आपने नाज़रीन 3 चीज़ों को हल कर देना, उसमें डुबो देना है। इसको पूरी रात नाज़रीन आपने तिलों के तेल में डुबोए रखना है, ताकि अच्छी तरह उसमें तर हो जाएँ, और तिलों के तेल को आपने पहले हल्का सा नीम गर्म कर लेना है, ताकि इन चीज़ों का उसमें असर निकल जाए। और सुबह नाज़रीन उसी फ्राई पैन में आपने इसको हल्की आंच पे, आग पे रख देना है, और हल्का हल्का इनको बरियां करते रहना है। जैसे इनका कलर बिल्कुल जो है वो कोयले की निस्बत हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो नाज़रीन आपने इसको नीचे उतार लेना है। नीचे उतार के आपने इसको अच्छे तरीके से
ان کو بیچ میں مکس کر لینا ہے تینوں ادویات کو، اگر ہو جاتی ہیں تو ویل، نہیں ہو جاتی تو آپ نے چھننی سے چھان کے کسی ڈراپر میں ناظرین آپ نے اس کو ڈال لینا ہے۔ اور رات کو آپ کو طریقہ استعمال بتا دوں، رات کو آپ نے ململ کا کوئی کپڑا لے کر اس کو اچھے طریقے سے، نفس کو آپ نے ناظرین اوپر سے اچھے طریقے سے رگڑ کے صاف کرنا ہے۔ اتنا نہیں رگڑنا کہ اوپر سے جلد اتر جائے، اتنا ہو جائے کہ اوپر نفس کے جو خشکی اور جناب جو ہے یہ مردہ جلد لگی ہوتی ہے وہ نیچے ختم ہو جائے، اتر جائے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے شفا اور سیون چھوڑ کے آپ نے تیل کو چاروں طرف اپلائی کرنا ہے، جڑ سے لے کر، اور جڑ سے لے کر اپلائی کرنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک شاپر لینا ہے، مومی شاپر، لفافہ جسے کہتے ہیں، اس کو آپ نے نفس کے سائز کے برابر پیچھے رکھنا ہے کیپ سے، اور آپ نے اس کو لپیٹ کے اوپر سے نفس کے اوپر گانٹ لگا دینی ہے۔ گانٹ لگا کے ناظرین اوپر آپ نے گرم پٹی لپیٹ کے اس کی گانٹ لگا دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناظرین یہ آپ نے پورا ہفتہ یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اور نسخہ استعمال کریں گے تو واقعی جناب جو ہے نا آپ نعرے لگانا شروع کر دیں گے دیسی ہیلتھ گرو کے۔ اور یہ بنانے میں اتنا آسان اور اتنا سستا نسخہ ہے کہ طب میں آپ کو طلا کا اس سے سستا اور پاورفل اور لاجواب نسخہ نہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ آپ بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔